Welcome back students on this digital platform organized by Google Chemistry। तो जैसा कि हम लोग फंक्शन शुरू कर चुके थे और लगभग 2 लेक्चर हो भी चुका है फंक्शन का। और पहले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शन डिफ़ाइन कर लिया था, फंक्शन क्या होता है, वह रिलेशनशिप कैसे कनेक्टेड है, ये सब सारी बातें हमने इस्टेब्लिश कर ली थी। और उसके बाद हम लोगों ने टाइप्स ऑफ फंक्शन भी डिस्कस कर लिया था। मेनली 4 या 5 प्रकार के फंक्शन होते हैं, जिसमें जो पहला हमारा था वो इंजेक्टिव या वन फंक्शन था, जो दूसरा था वो ऑन-टू या सर्जेक्टिव फंक्शन था, फिर जो वन नहीं होता है उसको मेनी वन कह देते हैं, और जो ऑन-टू नहीं होता है उसको इन-टू कह देते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 या 5 प्रकार के फंक्शन देख लिए थे। अब हम लोग अपने टॉपिक के आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे किसी फंक्शन के ग्राफ से क्या मतलब है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। एक बार मैं एक लेमैन आइडिया आपको दे देता हूँ क्या आज मैं डिस्कस करूँगा। ग्राफ ऑफ फंक्शन आज हम लोगों को डिस्कस करना है। किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, और थोड़ा ग्राफिकल मेथड हम लोगों को डिस्कस करना है कि ग्राफ से देखकर, फंक्शन के ग्राफ को देखकर हम कैसे बताएं कि फंक्शन हमारा वन है कि नहीं है, ऑन-टू है कि नहीं है, मेनी वन है कि नहीं है, इन-टू है कि नहीं है। मीन्स सिर्फ ग्राफ अगर हमको दिया हो, भाई ये तो फंक्शन देगा और उसको हम लोग मैथमेटिकली चेक करेंगे वन है कि नहीं है, बाकी सारी चीज़ें, या फंक्शन का ग्राफ दे देगा और ग्राफ से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारा फंक्शन उसका नेचर क्या है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, वन मेनी वन, ETC। ठीक, तो आज जो मेन हम लोगों का कंसंट्रेटिंग पॉइंट होगा वो किसी फंक्शन का ग्राफ समझना और ग्राफिकल मेथड से वन ऑन-टू वगैरह ये सब चेक करना। ठीक, तो आइए पहले देखते हैं कि ग्राफ होता क्या है, और कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन भी आज डिस्कस करेंगे विद देयर ऑल प्रॉपर्टीज़ इन डिटेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। ग्राफ आपको पता है ग्राफ किसे कहते हैं, वर्ड से ही क्लियर है। किसी चीज़ का फिगर अगर हम बना दें प्लेन में तो वो ग्राफ कहलाता है। ग्राफ पेपर आप पाई चार्ट ये सब यूज़ करते होंगे, तो वही ग्राफ है। बस जो ग्राफ बनेगा, जो फिगर बनेगा, जो चित्र बनेगा, जो फोटो बनेगा, वो फंक्शन के डिफिनीशन के अकॉर्डिंग बनेगा, बस इतना सा है। तो पहले चलिए डिफाइन कर लेते हैं ग्राफ होता क्या है। तो ग्राफ हमको पढ़ना है फंक्शन का, आर्बिट्रेरी ग्राफ नहीं पढ़ना है, किसी फंक्शन के ही ग्राफ को हमको डिस्कस करना है। तो मान लीजिए हमको फंक्शन दिया है, लेट f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन। कोई भी फंक्शन है, f फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन। ठीक, अब फंक्शन है तो आप जानते हैं इसको डोमेन कहते हैं, इसको कोडोमेन कहते हैं, और जो फंक्शन वैल्यूज़ लेता है, सारे x की इमेज निकाल कर एक सेट बनाते हैं, वो रेंज सेट कहलाता है। तो ये हमको मान लीजिए फंक्शन दिया है, तो इसका जो ग्राफ होता है, देन ग्राफ ऑफ f, देन ग्राफ ऑफ f, इसको हम डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाई ग्राफ f। शॉर्ट में ग्राफ f लिख देते हैं या g ऑफ f लिख देंगे। और डिफाइन कैसे होगा, एंड डिफाइंड एज। अब भाई किसी चीज़ का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो हम x की वैल्यू बदलते जाते हैं, y की वैल्यू निकालते जाते हैं, तो सेट ऑफ पॉइंट्स हमको मिलते हैं। ऐसे x1 y1, x2 y2। भाई 9th में आपने लाइन वगैरह का ग्राफ बनाया होगा, तो x की वैल्यू लेते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, और बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं, उनको हम मिला देते हैं, तो जो बनता है वही ग्राफ होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन का ग्राफ होता है वो कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होता है। द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन is collection of points, and those collection of points which are related means fx बराबर y,
भाई x की वैल्यू बदलेंगे, उस पर f लगाएंगे तो y की वैल्यू मिलेगी, और जो y की वैल्यू मिलेगी वही हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट का काम करेगा। मीन्स किन पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, ये x, fx टाइप के पॉइंट्स का कलेक्शन होगा, जहां x हमारा डोमेन में बिलोंग करेगा। तो सिंपली डोमेन में कोई एलिमेंट हम x लेंगे, उसका f के थ्रू इमेज निकालेंगे, तो जो x, fx होगा वो हमको एक पॉइंट मिलेगा प्लेन में। ऐसे ही सभी पॉइंट को हम ड्रा कर लेंगे, लोकेट कर लेंगे, उसके बाद सभी पॉइंट्स को मिला देंगे, तो जो चित्र बनेगा, जो फिगर बनेगा, जो फोटो बनेगा, वो क्या कहलाएगा, ग्राफ ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। बस इतना सा है ग्राफ ऑफ द फंक्शन। जैसे एक आपको एग्जांपल हम बना के दिखा देते हैं, कोई फंक्शन डिफाइन करके उसका ग्राफ बना देते हैं, बस इतना सा होगा। मान लीजिए, चलिए इधर ले लेते हैं एग्जांपल, ग्राफ का एग्जांपल। लेट f फ्रॉम r टू r, जब भी मैं r को बीच से स्लाइस कट कर दूंगा तो समझ लीजिए सेट ऑफ रियल नंबर से है। f फ्रॉम r टू r बी डिफाइंड एज fx इक्वल्स टू x स्क्वायर, defined as fx equals to x square. This is a function from r to r. This is a function from domain r to codomain r. ठीक, अब चलिए इसका ग्राफ हमको बनाना है। तो इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, बाय डिफिनीशन जो इसका ग्राफ होगा, ग्राफ ऑफ f इज कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द टाइप x, x स्क्वायर। जहाँ पर x हमारा डोमेन में होता है, मीन्स x हमारा r में होगा। ठीक, तो जब x को हम 0 लेंगे तो x स्क्वायर भी 0 आएगा, मीन्स 0 पर यहीं रहेगा, कहीं पर मूव नहीं करेगा। अब हम जब 1 लेंगे, x की वैल्यू 1 लेंगे तो x स्क्वायर भी 1 ही आएगा, मीन्स ये पॉइंट हमको मिल गया पहला। सिमिलरली जब हम लोग x2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो अब थोड़ा तेज़ी से बढ़ेगा ग्राफ, यहाँ हो जाएगा। ऐसे ही 3 लेंगे तो 9 मिलेगा, यहाँ कहीं होगा। ऐसे ही जब -1 लेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, तो भी यहाँ मिलेगा। फिर -2 लेंगे तो तब भी 4 ही मिलेगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये ऐसा। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ हो गया, जो कि क्या है, पैराबोला है, पैराबोला है। अभी सिर्फ आप यहाँ पर ये देखिए आपको फंक्शन का ग्राफ कैसे ड्रा करना है, बाकी पैराबोला क्या है, ये सब बाकी चीज़ें हम लोग अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक, तो ये तरीका होता है, x की वैल्यू आप बदलते जाएं, फंक्शन में रखते जाएं, इधर की वैल्यू निकालते जाएं, और जो पेयर बने उसको लोकेट करके सबको मिला दें, तो जो फिगर बनेगा वही क्या कहलाएगा, ग्राफ ऑफ द फंक्शन कहलाएगा। चलिए, आई होप ग्राफ ऑफ द फंक्शन आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, and that is graphical method to check whether the graph that is given is a graph of the function or not. If it is the graph of the function, then how to predict that the given function is 1 1 or onto, जो भी होगा, जितने भी टाइप के होते हैं सबको हम चेक करेंगे। तो जो अब है हमारा ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड जो कि आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ग्राफिकल मेथड अभी तक क्या था कि हमको अगर फंक्शन दिया है तो हम लोग उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, आराम से ड्रा कर सकते हैं, हमेशा ड्रा कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि फंक्शन दिया हो और हम ग्राफ ना ड्रा कर पाएँ, दैट विल नॉट बी द केस, नेवर। तो अब क्या है, इसके कन्वर्स के बारे में हमको सोचना है। मीन्स अगर मान लीजिए हमको कोई आर्बिट्रेरी फिगर दे दिया है, हमको ग्राफ पहले से ही बना दिया है, अब हमको पता करना है कि ये जो ग्राफ है
ये किसी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बात हमको ये देखना है भाई, अगर फंक्शन दिया है तो हम हमेशा ग्राफ बना लेंगे, मीन्स हर एक फंक्शन के करिस्पॉन्डिंग फंक्शन का ग्राफ हमको मिलेगा। बट अब मैं इधर से इधर जाना चाहता हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई फिगर दिया है तो वो किसी फंक्शन का फिगर हो, किसी फंक्शन का ग्राफ हो, ये कैसे पता चलेगा? ठीक, तो ग्राफिकल मेथड होगा इसमें। जो पहला काम होगा टू चेक फंक्शन, कि जो ग्राफ दिया है वो फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है, या ऐसे आर्बिट्रेरी ग्राफ बना दिया गया है। टू चेक फंक्शन। चलिए अब सिर्फ आप डिफिनीशन याद करिए फंक्शन की क्या होती है। अगर एफ एक्स से वाई में मैप है, इफ एफ इज अ मैप फ्रॉम एक्स टू वाई, देन देयर आर टू कंडीशंस विच आर नीडेड फॉर दिस रिलेशन टू बी फंक्शन। जो पहला होता है वो कहता है कि x का हर एक एलिमेंट y के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, x का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। दूसरी कंडीशन जो होती है वो कहती है कि इधर का एक एलिमेंट 2 पर नहीं जाना चाहिए, ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए क्योंकि इमेज यूनिक होनी चाहिए, ये सेकंड कंडीशन होती है फंक्शन होने के लिए। तो मीन्स अगर जो ग्राफ दिया है उसमें एक ही x के लिए y की 2 वैल्यूज़ मिलती हैं तो वो जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये हमको फिगर दिया है, अब हमको पता करना है कि क्या कोई फंक्शन मिलेगा, क्या कोई फंक्शन मिलेगा कि अगर उसका हम ग्राफ बनाएं तो ये फिगर बन जाए। बात क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के नेचर को समझना है। अभी तक क्या हो रहा था, फंक्शन दिया है तो ग्राफ बना लेंगे, कुछ भी बनेगा लेकिन कुछ ना कुछ बन जाएगा। अब इसके उल्टे के बारे में सोचना है कि अगर कोई ग्राफ दिया है तो क्या ये किसी फंक्शन का ग्राफ होगा, ये हमको पता करना है। मीन्स क्या कोई फंक्शन हमको मिलेगा कि उसका अगर हम ग्राफ बनाएं तो यही बने, ये चेक करना है। तो आप बताइए फंक्शन के लिए x की एक वैल्यू के लिए y की 2 वैल्यूज़ नहीं मिलनी चाहिए, मीन्स कोई एक ही x 2 जगह पर नहीं जाना चाहिए। तो अगर हम x यहाँ ले लें, अगर हम यहाँ कुछ भी हो सकता है, अगर x हम यहाँ ले लें तो अगर यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो आप देखिए या इस x के लिए एक y1 यहाँ मिलेगा और दूसरा y2 यहाँ मिलेगा। मीन्स इस x की 2 इमेज हैं, x की इमेज y1 भी है और x की इमेज y2 भी है, तो यह किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। लेकिन अगर कुछ फिगर ऐसा बना होता तो हम कहीं भी x लेंगे तो वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यह मैप हो जाएगा, हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज है। x कुछ भी लेंगे, लाइन ड्रा करेंगे तो कहीं ना कहीं कट करेगा और एक ही जगह पर कट करेगा। तो ये है समझने की बात। अगर एक x के लिए 2 y मिल जाता है, मीन्स इफ वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ एट मोर देन 1 पॉइंट देन इट कैन नॉट बी द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन, तो वह कभी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता है। बस यही हमारा मेथड होगा चेक करने का, ग्राफिकल मेथड होगा चेक करने का कि दिया गया जो ग्राफ है वो किसी फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। तो आइए प्रॉपर वे में हम लिख देते हैं इसको। अ गिवन ग्राफ, अ गिवन ग्राफ will not be the graph of a function, graph of a function. A given graph will not be the graph of a function if
इफ एनी वर्टिकल लाइन, अब ये वर्टिकल लाइन हम कहीं पर भी ड्रा करने के लिए इंडिपेंडेंट हैं, हम कहीं से भी बना सकते हैं, उसकी कोई चॉइस नहीं है कि हमको यहीं से खींचना है, वो हम कहीं भी बना सकते हैं। इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ, इफ एनी वर्टिकल लाइन कट्स द ग्राफ at more than one point, at more than one point, अगर कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को 2 या 1 से अधिक पॉइंट पर कट कर देता है तो वह ग्राफ कभी भी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो जाता है, क्योंकि 1 से अधिक पॉइंट पर कट करने का सिंपली यही मतलब है कि एक ही x के लिए y की 2 वैल्यूज़ हमको मिल रही हैं। x की एक ही वैल्यूज़ के लिए y की 2 वैल्यू मिल रही है, मीन्स डोमेन के एक एलिमेंट के लिए को डोमेन में 2 इमेजेस मिल रहे हैं, जो कि फंक्शन के डिफिनीशन का वायलेशन होगा। मीन्स ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा कि ये जिसका ग्राफ हो, जिसका ये ग्राफ हो। क्लियर है? चलिए, तो आई थिंक ग्राफ दिया है, तो अब आप फंक्शन चेक कर लेंगे कि ये किसी फंक्शन का ग्राफ होगा कि नहीं होगा। 2-4 एग्जाम्पल कर लेते हैं छोटे छोटे। जैसे मान लीजिए हमने ये बना दिया, तो क्या ये किसी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है? नेवर, क्योंकि यहाँ पर एक अगर वर्टिकल लाइन ड्रा कर दें तो ये ग्राफ को 2 पॉइंट पर कट करेगा, तो ये कभी भी किसी फंक्शन का ग्राफ नहीं हो सकता। अगर ग्राफ ऐसा दिया हो तो आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करें, वह सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा ग्राफ को, इसका मतलब यह किसी फंक्शन का ग्राफ होगा ही होगा। क्लियर है? और अगर हम लोग ड्रा करें, सपोज साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन के बारे में आपने सुना होगा, आप कहीं भी वर्टिकल लाइन ड्रा करिए, कहीं भी, वह सिर्फ ग्राफ को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक से अधिक पॉइंट पर कट नहीं करेगा। तो यह भी क्या होगा? किसी न किसी फंक्शन का ग्राफ होगा, और आपको पता ही है ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो बेसिकली यही तरीका होगा चेक करने का। आइए बढ़ते हैं कि ग्राफ से कैसे चेक करें कि फंक्शन 1 है, फंक्शन ऑन2 है। तो सेकंड जो है, टू चेक 1 या इंजेक्टिव भी कहते हैं इसको, टू चेक 1 या इंजेक्टिव। टू चेक 1 और इंजेक्टिव मैप मीन्स अगर आपको ग्राफ दिया है, अगर आपको ग्राफ दिया है और वो किसी फंक्शन का ग्राफ है, भाई फंक्शन तो होना ही चाहिए, तभी तो 1 और ऑन2 वगैरह चेक करेंगे। तो अब ये हम मान के चलेंगे जो ग्राफ दिया है वो फंक्शन का ग्राफ दिया है, क्योंकि अगर फंक्शन का ग्राफ ही नहीं होगा तो 1 ऑन2 की बात ख़त्म। जब मैप ही नहीं रहा तो 1 क्या होगा? कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपको किसी मैप का ग्राफ दिया है तो आप ग्राफ देख के कैसे बता दें कि जो ये ग्राफ बना है वो मैप का तो है, साथ ही 1 मैप का भी है। ठीक, तो आइए इसको देखते हैं। बहुत ध्यान से आप इसको समझिए। मान लीजिए एक एग्जांपल से समझते हैं, उससे आसानी होगी। मान लीजिए ये ग्राफ दिया है, सपोज वी हैव दिस ग्राफ, क्लियरली दिस इज अ ग्राफ ऑफ द फंक्शन। कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे, एक ही पॉइंट पर कट करेगा ग्राफ को, तो यह फंक्शन का ग्राफ है, ये बात क्लियर है। अब हमको चेक करना है कि ये जो जिस मैप का ग्राफ है, जिस फंक्शन का ग्राफ है, वह फंक्शन 1 रहा होगा कि नहीं रहा होगा, ये हमको चेक करना है। तो आप बताइए 1 की डिफिनीशन क्या है कि डोमेन का कोई 2 एलिमेंट एक ही इमेज ना रखता हो। मैप की 1 मैप की डिफिनीशन क्या है
कि डोमेन का कोई दो एलिमेंट एक ही इमेज ना रखता हो, हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज हो। मीन्स ऐसी कोई दो एक्स हमको ना मिले कि दोनों एक पर ही जा रहे हों। तो आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें, तो आप बताइए y की जो वैल्यू यहाँ होगी वही वैल्यू यहाँ होगी, क्योंकि लाइन इसी पॉइंट से पास कर रहा है। अगर y की वैल्यू यहाँ k है तो यहाँ भी k ही होगी और यहाँ भी k ही होगी। बट इस y के लिए यहाँ पर एक x दूसरा मिलेगा और इस y के लिए यहाँ पर एक x दूसरा मिलेगा। मीन्स x1 भी k पर जाएगा और x2 भी k पर जाएगा। तो x1 और x2 दोनों की इमेज क्या हो गई, y बराबर k हो गई। तो यह मैप 1 1 नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं तो वह ग्राफ को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर रहा है। जब भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा, इसका मतलब ये होगा कि y की दो वैल्यूज़, y की एक वैल्यूज़ के लिए x की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं, x की दो वैल्यूज़ मिल रही है। मीन्स यह 1 1 मैप का ग्राफ नहीं होगा। बस यही डिफिनीशन बना देंगे। इसका मतलब क्या हुआ, कोई दिया गया ग्राफ किसी फंक्शन का 1 1 मैप का ग्राफ तभी होगा जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो वह ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे। अगर एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है तो वह 1 1 मैप का ग्राफ हो ही नहीं सकता। बस यही हम लोग लिख देते हैं। अ गिवन ग्राफ, सेम लैंग्वेज लिखते हैं ताकि आपको अलग अलग ना सोचना पड़े। अ गिवन ग्राफ will not be the graph of a function. A given graph will not be the graph of a function if a given graph will not be the graph of a function, graph of a 1 1 function, graph of a 1 1 function if any horizontal line, if any horizontal line cuts the graph at more than one point, at more than one पॉइंट। अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन दिए गए ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है तो वह ग्राफ कभी भी इंजेक्टिव मैप का ग्राफ नहीं हो सकता। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड क्या होगा। किसी ग्राफ को चेक करना कि वो ऑनटू मैप का ग्राफ है कि नहीं है, कि जो ग्राफ है वो ऑनटू मैप का ग्राफ है कि नहीं है। ठीक बात है। तो चलिए थर्ड, बातें वैसी ही होंगी, थोड़ा बहुत अभी इसमें मॉडिफाई हो जाएगा। थर्ड वन है टू चेक ऑनटू। अब ऑनटू के बारे में आप सोचिए। अच्छा, ये जो मैं ग्राफ की बात कर रहा हूं, ये ऐसे फंक्शंस की ग्राफ की बात हो रही है जिनका डोमेन आर है और कोडोमेन भी आर है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो फिगर बनेगा वो आर क्रॉस आर में ही प्लेन में बनेगा। तो इट कैन बी अज्यूम्ड दैट द फंक्शन अंडर कंसिडरेशन ऑफ दीज डिफिनीशंस आर फ्रॉम आर टू आर। फंक्शन का डोमेन भी आर है और कोडोमेन भी आर है। ठीक।
तभी तो हम फिगर बना पाएंगे। अगर कुछ अब्स्ट्रैक्ट डिफिनीशन होगा फंक्शन का तब हम ग्राफ की बात कर ही नहीं पाएंगे। तो जब भी ग्राफ की बात होगी तो आप समझ लीजिए जो मैप है वो आर से आर में है, ये बात श्योर होगी। तो ऑनटू के लिए क्या होता है, ऑनटू की डिफिनीशन क्या होती है कि कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट हम चूज करें तो उसका प्री इमेज हमको ज़रूर मिलेगा। मीन्स अगर ये आर है और ये आर है, फंक्शन यहाँ से यहाँ है, तो यह मैप ऑनटू तभी होगा जब इधर हम कोई भी एलिमेंट चूज़ करें उसके लिए हमको यहाँ पर कोई ना कोई x ज़रूर मिले कि fx बराबर क्या हो जाए, y हो जाए। मीन्स y उस x का इमेज हो जाए, या दूसरे शब्दों में कहें y का प्री इमेज x हो। इस y इधर का कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अब आप बहुत ध्यान से देखें, जब हम लोग फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो डोमेन के एलिमेंट को इधर दिखाते हैं x एक्सिस पर, और जो को डोमेन का एलिमेंट मीन्स डोमेन के एलिमेंट का जो इमेज होता है वो y एक्सिस पर दिखाया जाता है। तभी x, y करते हैं। x जो है हमारा डोमेन का एलिमेंट होता है और y हमारा रेंज का एलिमेंट होता है जिसका इमेज हमको देखना है। तो आप बताइए, अगर कोई हम ऐसा y चूज कर लें, कोई हम ऐसा y चूज कर लें जिसके लिए कोई भी x ना मिले, तो वह हमें क्या हो जाएगा, ऑनटू नहीं रह जाएगा। मीन्स अगर हमको कोई ग्राफ दिया है और हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर दें जो ग्राफ को कहीं कट ही ना करे, अब जो यहां पर y की वैल्यू होगी कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए 2, तो अब आप देखें कि ये ग्राफ पर लाई ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि डोमेन का कोई भी एलिमेंट इसको ले ही नहीं रहा है, ये किसी भी एलिमेंट का इमेज ही नहीं है। मीन्स हमको कोडोमेन में ये जो सेट होगा हमारा, दिस विल रिप्रेजेंट्स द कोडोमेन y एक्सिस, और ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा x एक्सिस हमारा। तो कोडोमेन में एक एलिमेंट ऐसा मिल गया जो ग्राफ पर नहीं है। मीन्स डोमेन का कोई भी एलिमेंट इसको कंसीडर नहीं करता है, डोमेन के किसी भी एलिमेंट का इमेज ये पॉइंट नहीं है, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑनटू नहीं रह जाएगा। तो सिंपली इसको हम ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं कि इफ़ वी ड्रा अ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट विल नॉट कट द graph of the function at any point, then the graph will not be of a onto function। तो जो ग्राफ होगा वो onto फंक्शन का हो ही नहीं सकता। बस इतना सा है। अगर लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को, हर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कम से कम एक पॉइंट पर कट करता है, तो ऑब्वियस सी है कि जिस पॉइंट पर कट करेगा उसके लिए एक एक्स हमको मिल जाएगा, तब मैप ऑनटू हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रा कर पाएँ जो ग्राफ को कट ही ना करे, तब फंक्शन ऑनटू हो ही नहीं सकता। बस यही डिफिनीशन है। आइए बना देते हैं। A given graph will not be the graph of a function, graph of a onto function, if any horizontal line doesn't cut the graph। बस अगर कोई भी हम हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसा ड्रा कर पाते हैं जो ग्राफ को कट ही ना करे, तो फंक्शन हमारा ऑनटू नहीं होगा। अगर कट कर देता है तो चाहे एक पॉइंट पर कट करे, चाहे 2 पॉइंट पर कट करे, चाहे जितने पॉइंट पर कट करे, ऑनटू तो हो ही जाएगा, ऑनटू हो ही जाएगा। तो क्विकली रिकॉल कर देता हूं मैं। फंक्शन चेक करने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है।
मीन्स अगर ग्राफ हमको दिया है, अगर हम कोई वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वह ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करना चाहिए। अगर एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है तो मैप का ग्राफ नहीं होगा। दूसरा जो बात है 1-1 का, 1-1 चेक करने का तरीका ये है कि अगर ग्राफ दिया है, अगर हम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करें तो अगर यह हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट करता है तो वो 1-1 नहीं हो सकता। और सर्जेक्टिव या आंटू जिसे कहते हैं, इसका क्या तरीका है कि अगर हम कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं और वह ग्राफ को कट ही नहीं करता तो आंटू नहीं हो सकता। अगर कट करता है तो चाहे जितने पॉइंट पर कट करे तो आंटू हो जाएगा। मीन्स आंटू कब नहीं होगा? सिर्फ और सिर्फ तभी नहीं होगा जब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को कट ही ना करे, और सारे केसेस में आंटू हो जाएगा। सही है। तो ये ग्राफिकल मेथड था चीज़ों को चेक करने का कि 1-1 होगा कि नहीं होगा, आंटू होगा कि नहीं होगा, बात ये सब हो गई। अच्छा, अगर बाइजेक्टिव कंडीशन ला दें तो 1-1 और आंटू दोनों की कंडीशन मर्ज हो जाएंगी। तो जो ग्राफ है वह बाइजेक्टिव मैप का ग्राफ तभी होगा जब 1-1 होने की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो और आंटू होने की कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो। मीन्स कोई भी ग्राफ बाइजेक्टिव मैप का ग्राफ तभी होगा जब कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करे तो वह ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करे। कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को कम एक ही पॉइंट पर कट करे तो वह जो ग्राफ होगा वो बाइजेक्टिव मैप का ग्राफ हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमको ये ग्राफ दिया है तो आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करिए, वह ग्राफ को तो कट करेगा ही करेगा, साथ ही सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा, एक से अधिक पॉइंट पर कट नहीं करेगा, एक से अधिक पॉइंट पर कट नहीं करेगा। तो बस ये जो ग्राफ होगा ये बाइजेक्टिव मैप का ग्राफ हो जाएगा। मीन्स ये 1-1 भी होगा और आंटू भी होगा। तो इतना ही तरीका था चेक करने का, बाकी तो कुछ खास इसमें है नहीं। अब जो हम लोगों का अगला टॉपिक होगा वो सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, ये हमको डिस्कस करना है। मीन्स कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन है जिन पर बेस्ड डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये 1-1 है कि नहीं है। और इन फंक्शंस की ये भी खासियत होगी जो हम स्पेशल टाइप का भी आपको बताएंगे कि डायरेक्टली यही फंक्शन दे दिया जाता है और 1-1 आंटू बाइजेक्टिव ये सब तो चेक करना ही होगा। साथ ही जब हम लोग कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी ये सब पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन उसमें ऐड ऑन हो जाता है कि चेक करिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो ये जो स्पेशल टाइप के फंक्शंस मैं आपको बताऊंगा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे और सबको जानना आपके लिए नेसेसरी है। इससे कम आप नहीं सोचेंगे, इससे ज़्यादा फंक्शन के बारे में आप जान ले कहीं से भी तो वो यूज़फुल होगा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट ये रहेगी क्योंकि बहुत ही सिंपल टाइप के हम फंक्शन बताएंगे, बहुत कठिन नहीं बताएंगे। तो आइए देखते हैं क्या है स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो इसमें जो सबसे सिंपलेस्ट आता है और आसानी से डिस्क्राइब किया जा सकता है दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन।
सिंपल से ही शुरुआत करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? अब आइडेंटिटी मीन्स चेंज ना हो। भाई आइडेंटिटी क्या होती है? एक आइडेंटिटी जो आपके साथ लग जाए जीवन भर वही आपके साथ चलेगी। जैसे आपका नाम कुछ रख दिया जाए एक्स, तो जीवन भर आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई? एक्स। तो आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा ही कुछ है, इसको आई से दिखाते हैं। यहाँ पर डोमेन और को डोमेन जितने भी फंक्शन हम लेंगे सबको आर से आर में लेके चलेंगे। तो जो आइडेंटिटी मैप होता है वो ऐसा होता है कि वो किसी भी एलिमेंट की आइडेंटिटी को चेंज नहीं करता है। मीन्स एक्स की इमेज एक्स ही होगी, कोई भी अल्टरेशन नहीं होगा। आई ऑफ एक्स बराबर एक्स, यही आइडेंटिटी मैप होता है। चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ इसका कैसे बनेगा? x की वैल्यू बदलते जाते हैं और फंक्शन में रख के y की वैल्यू निकालते जाते हैं। तो आप बताइए, अगर x की वैल्यू 0 लेते हैं तो y की वैल्यू भी 0 ही आएगी, मीन्स ग्राफ यहीं पर रहेगा। x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो 1 की इमेज भी 1 ही आएगी, मीन्स पॉइंट यहाँ मिलेगा। 2 लेंगे तो 2 मिलेगा, 3 लेंगे तो 3 मिलेगा, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। सिमिलरली माइनस में लेंगे तो -1, -2, -3 मीन्स ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये इसका ग्राफ है। और अभी हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड डिस्कस किया है। आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो वह ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। दैट मीन्स दिस ग्राफ इज ऑफ अ फंक्शन, यह किसी फंक्शन का ग्राफ है। अगर आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करते हैं तो वह ग्राफ को कम से कम कट तो करेगा ही, इसका मतलब ऑन टू भी हो गया। और एक ही पॉइंट पर कट करेगा, इसका मतलब 1, 1 भी हो गया। तो ये जो मैप है ये क्या हो गया? बाइजेक्टिव मैप हो गया। बाकी जो मैथमेटिकल तरीका था बाइजेक्टिव चेक करने का 1, 1 और ऑन टू, वो चीज़ें हम लोगों ने देख चुके हैं। तो अब सिर्फ ग्राफ से ही बताते हुए चलते हैं। तो ये ग्राफ क्या हो गया? बाइजेक्टिव हो गया। इस मैप का डोमेन क्या है? डोमेन आर है, कोडोमेन भी आर है। और रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? मैप हमारा ऑन टू है तो रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाता है, तो रेंज भी आर ही होगा। दूसरे टाइप का फंक्शन देखते हैं, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन या कांस्टेंट मैप। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? अब कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि हम डोमेन के एलिमेंट को बदलते जाएं लेकिन इधर एलिमेंट ना बदले। मीन्स डोमेन का हर एक एलिमेंट एक पर ही जाए, तो ऐसे मैप को कांस्टेंट मैप बोलते हैं। मीन्स अगर एफ आर से आर में डिफाइंड है और वो ऐसे डिफाइंड है कि x हम कुछ भी लें वह सिर्फ k पर ही जाएगा, वेयर k इज़ एनी रियल नंबर, जो कि फिक्स है, बदलेगा नहीं। मीन्स पूरे का पूरा r इस मैप के थ्रू सिर्फ k पर ही जाएगा, तो यह मैप क्या कहलाएगा? कांस्टेंट मैप कहलाएगा। जैसे अगर डेली लाइफ से रिलेट करें, दिस इज़ रियल वर्ल्ड, आर को रियल नंबर की जगह रियल वर्ड ले लेते हैं, वर्ड ले लेते हैं, पता नहीं रियल है कि नहीं है ये। और इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो लिविंग है, लिविंग एंटिटी है, जीवित लोग हैं, लिविंग एंटिटी। दिस इज वर्ड, दिस इज लिविंग सेट ऑफ लिविंग एंटिटी, जीवित लोग हैं। तो अगर ये मैप है, दिस मैप इज ऑफ डेथ। मैपिंग क्या है? डेथ डिफाइन करता है। तो
कोई भी किसी की भी डेथ होगी इस मैप के द्वारा तो वो कहाँ जाएगा? पर ब्रह्म के पास जाएगा और सबका मालिक एक। सब मरने के बाद कहाँ जाएंगे? इस एक के पास जाएंगे। इफ़ देयर इज़ वन, तो यह मैप क्या हो गया? कांस्टेंट मैप हो गया। लाइफ इज ए कांस्टेंट। तो ये तरीका है। अब आप बताइए, जब कांस्टेंट मैप है तो जो कोडोमेन में के अलावा एलिमेंट है उन सब की कोई प्री इमेज नहीं है, वो सारे छूट जा रहे हैं। तो इसका मतलब रेंज में सिर्फ क्या होगा? के होगा। इसका डोमेन क्या है? आर है। कोडोमेन क्या है? आर है। बट रेंज क्या हो गया? रेंज सिर्फ स्मॉल के हो गया। अब कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो आप तुरंत यहाँ से कह सकते हैं या मैप ऑनटू नहीं होगा। चलिए ग्राफ से भी चेक कर लेते हैं। अब x की वैल्यू कुछ भी हो, y हमेशा k ही आएगा, मीन्स ग्राफ ऐसा बन जाएगा। x को बदलते जाएंगे, y नहीं बदलेगा, y k ही आएगा, तो ये ग्राफ हो गया। तो आप कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे तो वो एक पॉइंट पर तो कट करेगा ही। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो मैप का ग्राफ है, ठीक। और आप अगर लाइन ड्रा करते हैं इसी के ऊपर तो इन्फाइनाइटली मेनी पॉइंट पर कट हो रहा है, इसका मतलब 1 1 भी नहीं होगा। और हम कई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा कर सकते हैं जो इसको कट ना करे, इसका मतलब ये ऑनटू भी नहीं होगा। तो ये जो मैप है नाइदर 1 1 नाइदर 1 1 नार ऑनटू, ना ही 1 1 है और ना ही ऑनटू है। और देखने से ही पता चल रहा है पूरे का पूरा सेट R एक ही एलिमेंट पर जा रहा है, तो 1 1 तो हो ही नहीं पाएगा। और इसका रेंज भी सिर्फ एक ही एलिमेंट को कंटेन करता है, तो कोडोमेन के बराबर भी नहीं हो पाएगा। तो ना ही 1 1 होगा और ना ही ऑनटू होगा। तो आइडेंटिटी मैप हम लोगों ने देख लिया और कांस्टेंट मैप देख लिया। आइए अगला मैप डिस्कस करते हैं, थर्ड वन। थर्ड वन हम कंसीडर कर सकते हैं मॉडुलस फंक्शन। इंपॉर्टेंट वन होगा ये आपके लिए, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस के बारे में आपने सुना होगा, मॉड के बारे में कि कोई भी नंबर उस पर अप्लाई होता है तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट पॉजिटिव ही आता है। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ। f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाई कि अगर कोई भी x इस पर लगता है वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, वो मॉड x पर चला जाएगा। और मॉड x की जो वैल्यू होगी, अगर x हमारा पॉजिटिव है या ज़ीरो है तो मॉड x के ही बराबर आ जाएगा। और अगर x हमारा नेगेटिव है तो माइनस x के बराबर आएगा। तो आप देखिए रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही होगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है ही, अगर नेगेटिव है तो उसमें एक और नेगेटिव लगा दे रहे हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। मीन्स अगर हम -2 का मॉड लेना चाहें तो -2 नेगेटिव है, मीन्स ये वाला केस हो जाएगा। तो माइनस ऑफ -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस ऑफ x है, x की जगह पर ये है, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मीन्स मॉड लगने के बाद क्वांटिटी नेगेटिव नहीं रह जाती, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। मीन्स पॉजिटिव हो सकते हैं और ज़ीरो भी हो सकते हैं, बिकॉज ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, तो उसको अलग से बोलना पड़ता है। तो ये है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए ग्राफ कुछ आइडेंटिटी की तरह काम करता है, आइडेंटिटी मैप की तरह। एक्चुअली ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये आइडेंटिटी मैप को ही मर्ज करके बनाया ही गया है। बस आइडेंटिटी मैप कहाँ से कहाँ होता है, ऐसे होता है, ऐसे चला जाता है। तो जो मॉडुलस फंक्शन है वो इस पार्ट को ऐसे रोटेट कर देता है। मॉडुलस फंक्शन इस जो ये पार्ट नेगेटिव में जा रहा है इसको रोटेट कर देगा और इधर कर देगा, डायरेक्शन चेंज कर देगा। अब ये दोनों को मर्ज करके ये फंक्शन बनाएगा जिसे मॉडुलस फंक्शन कहते हैं।
मीन्स ये ऐसे बनेगा इसका ग्राफ, 1 पर 1, 2 पर 2, -1 पर 1, -2 पर 2, वी शेप का। और ये दो आइडेंटिटी मैप को मिलाकर बनाया गया है, और ऐसे मिलाया गया है कि नेगेटिव क्वाड्रेंट में ना जाए, सिर्फ पहले और दूसरे में रहे। तो आप देखिए कोई भी वर्टिकल लाइन ड्रा करेंगे कहीं ना कहीं ग्राफ को कट करेगा और सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो मैप का ग्राफ है, और मैप हम लोग देख ही रहे हैं। और अगर कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करेंगे, तो वो कम से कम एक से ज़्यादा पॉइंट पर तो कट करेगा ही करेगा। मीन्स ये 1 1 नहीं हो सकता। क्या ये ऑन टू होगा? नहीं होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे हॉरिजॉन्टल लाइन हम ड्रा कर सकते हैं जो कि कहीं भी नहीं कट करेगा, तो ये ऑन टू भी नहीं होगा। तो ना ही 1 1 है ना ही ऑन टू है। 1 1 ना देखने का तरीका एक और है कि जो 1 का मॉड होगा वो भी 1 पर जाएगा और -1 का मॉड भी 1 पर जाएगा। तो मीन्स दो एलिमेंट एक ही जगह जा रहे हैं, तो वैसे ही 1 1 नहीं हुआ। और ऑन टू इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर कोडोमेन में कोई नेगेटिव नंबर हम ले लें -2, तो इधर कोई भी x नहीं मिलेगा कि fx बराबर -2 आ जाए, क्योंकि यह मैप नेगेटिव नंबर्स लेता ही नहीं है, सबको पॉजिटिव कर देता है। तो नेगेटिव रियल नंबर्स की प्री इमेज हमको मिलेगी ही नहीं। तो देखने का अलग अलग तरीका है, ग्राफ से भी समझ सकते हैं कैसे नहीं है, और वहाँ से भी समझ सकते हैं कैसे नहीं है। ठीक, तो जो अगला फंक्शन होगा उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा आप लोग पढ़ लीजिएगा तब तक। वो होगा स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा और लॉगरिथमिक फंक्शन होगा। लॉगरिथमिक फंक्शन होगा और भी ले सकते हैं, स्क्वायर फंक्शन होगा, रेसिप्रोकल फंक्शन होगा, रेसिप्रोकल स्क्वायर फंक्शन होगा, रूट फंक्शन होगा। तो अभी कम से कम 5 से 6 प्रकार के फंक्शन मैं आपको अभी और बताऊंगा, एंड दे ऑल विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू जेईई मेंस एंड एडवांस। इतना आपके बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, बोर्ड के लिए पर्याप्त है इतना जो हमने बता दिया। सिर्फ स्टेप फंक्शन बता दूंगा, बोर्ड के लिए पर्याप्त है, लेकिन मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, क्योंकि सिर्फ आपको बोर्ड ही नहीं करना है, आगे भी पढ़ना है। तो ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। वी विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।